आम आदमी पार्टी अब वहां पर बेहिसाब जश्न, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर नेता भी पहुंच गए, जिसमें कुछ देर पहले आपने देखा, चाहे वो सांसद संजय सिंह हो, दिलीप पांडे हो, सभी नेता वहां पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार है। पंकज जैन हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और कुछ इसी अंदाज में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना जश्न मनाया था। लगातार 2 विधानसभाओं में उनकी जीत है। 15 साल से बीजेपी का जो ये सत्ता एक तरह से एमसीडी में उसको वो बेदखल करने में कामयाब हुए हैं। अभी तक जो रुझान और नतीजे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं। 82 सीटों पर तो जीत भी चुकी है आम आदमी पार्टी, 54 पर लीड कर रही है और बीजेपी अपने नतीजे, जीत और जहां जहां आगे है उन सबको मिलाकर सेंचुरी ही पहुंच रही है। टक्कर तो है लेकिन जीत, ये दिखाइए, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं लोग। भारत माता की जय के नारे वहां आम आदमी पार्टी दफ्तर में इस वक्त गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साह एक चरम पर है, क्योंकि एक छोटे छोटे बूथ को, छोटे छोटे वार्ड को किस तरीके से आप मजबूत करिए, इन सब पर आम आदमी पार्टी लगी हुई। कुणाल कुमार ने तो बहुत नजदीकी से इन चीजों को देखा है। इसके पीछे जो आज की स्थिति है, अभी भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो आंकड़ा अभी दिख रहा है जो रुझानों में, उससे बहुत ऊपर निकलेगी और बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन ये दोनों परिवर्तित हुए हैं। परिसीमन के बाद ये जो हालात अभी दिख रहे हैं, तो किस तरीके से आप आंकेंगे? देखिए, एक तो परिसीमन में ही पूरा सारी चीजों की झलक दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी नहीं गई परिसीमन को चैलेंज करने के लिए अदालत में, लेकिन आरोप कांग्रेस ने जरूर लगाए थे कि ये जो परिसीमन है कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। और अगर हम इन नतीजों को देखें तो कहीं ना कहीं मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर हम चांदनी चौक का मुस्लिम इलाका छोड़ दें, जो पुरानी दिल्ली का है, वहां पर कांग्रेस परफॉर्म नहीं कर पाई है। उसकी वजह थी कि वहां पर शुएब इकबाल, इमरान हुसैन जैसे मजबूत आम आदमी पार्टी नेता है। लेकिन जहां पर दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट में, ओखला में, वहां कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है और सीधी टक्कर जो थी वो आम आदमी पार्टी से थी। वहां पर सीटें भी निकाली हैं। तो ये मतलब है कह रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ है। अभी जो फिलहाल की स्थिति दिखती हुई नजर आ रही है, वो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी से हट करके कांग्रेस की तरफ आ गया है। इस 15 वार्ड जो AIMIM ने जिसमें उम्मीदवार उतारे, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का नुकसान है वो इन छोटी पार्टियों का, खासतौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ है। AIMIM एक सीट पर गेन कर रहा है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बहुत कम है। वोट परसेंटेज बहुत नहीं है, एक आध सीट पर ही वो दम दिखा पाई। चलिए, काउंसिलर्स मुझे लगता है जो जीते हैं वहां पर पहुंचे हैं, तो उनको बाकायदा हाथ से लड्डू खिला रहे हैं वहां पर कार्यकर्ता। दिलचस्प ये भी है कि कल गुजरात और हिमाचल के नतीजे आने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह, जो दरअसल शिमला में ही विधायक हैं, बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, वो अभी से कह रहे हैं कि गोवा उत्तराखंड ना हो, इसीलिए हम अपने विधायकों को नतीजे आने के बाद ही अलग सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी कांटे की टक्कर कुछ एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है। यहां पर भी काउंसिलर्स का मुंह मीठा किया जा रहा है। पंकज जैन के पास चलते हैं। पंकज, काउंसिलर्स भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब लड्डू उठाकर, मतलब गोद में उनको पीठ पर, कंधे पर चढ़ाकर घुमाया जा रहा है। काउंसलर्स को अपनी तरफ रखने की चुनौती रहेगी अगर कांटे का मामला दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत जरूरी होगा कि तमाम जो पार्षद जीत रहे हैं उन पर नजर बनाई रखी जा सके और वो संपर्क से बाहर ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश भी आपको दिखा देते हैं और जाहिर है कि तमाम जो पार्षद जीते हुए हैं वो कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और जाहिर है उनको बड़े संभाल कर, बहुत प्यार के साथ यहाँ पे बिठाया जाएगा और देखना होगा कि किस तरह से ये जो नारेबाजी है ये उन पार्षदों में भी जोश भरती है। ये बताइए कि किस तरह से इस पूरी टक्कर को देखा आपने? बीजेपी ने काफी चिंता बढ़ा दी थी। चिंता नहीं बढ़ाई, उनकी बढ़ गई, हमारी चिंता नहीं बढ़ी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने गलत कुकर्म किए हो, उनकी चिंता बढ़ेगी, हमारी क्यों बढ़ेगी?
वो तो उनकी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा हो गई थी एमसीडी में। आप अनंत पर्वत जो एमसीडी ऑफिस है वहां पर जाओ, डेथ सर्टिफिकेट को निकालने के लिए भी 2000 मांगते थे, जो फ्री में होता है। यहाँ पे हम आपको एक तस्वीर दिखा दे अंजना, यहाँ देखिए आप सामने जो बड़ा पोस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। तिरंगा बना हुआ है, उसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है और अच्छे होंगे 5 साल यहाँ लिखा हुआ, और यही वो जगह है जहाँ पे अरविंद सकता है। लेकिन हमने 15 साल के एमसीडी में सत्ता के बावजूद दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें समर्थन दिया है, और हम भारतीय जनता पार्टी को लार्जली उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं कह सकता हूं कि अभी रिजल्ट आना, आखिरी आना बाकी है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी पूरी तरह से आशान्वित है कि हम बहुमत प्राप्त करेंगे। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में सेलिब्रेशन चालू हो गया है। राघव चड्ढा समेत लोगों का कहना है कि मेयर हमारा रहेगा एमसीडी के अंदर, आम आदमी पार्टी का। देखिए, मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी, पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे हमारे पक्ष में, एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आने वाला जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा।